देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। क्या होगा इमरान खान का? क्या होगा इमरान खान का? इमरान खान हारेंगे, जीतेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। 8 बज चुके हैं। किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। इमरान खान जीतेंगे, हारेंगे या जेल जाएंगे? क्या होगा इमरान खान का? जो अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश बता दिया था डिप्टी स्पीकर की तरफ से, अब क्या होगा? देखिए, ये बड़ा सवाल है। इमरान खान जीतेंगे या आर्मी? वैसे तो आर्मी सुप्रीम है, बाजवा सुप्रीम है। कर्नल टिक्कू आपको नजर आ रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा। जनरल सिन्हा आपका स्वागत, कर्नल टिक्कू आपका स्वागत। ऐसे पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से जो ये हाई वोल्टेज सियासी सर्कस हो रही है ना, ये जो सियासी ड्रामा चल रहा है, उसका आज पटाक्षेप होने जा रहा है। 8 बज चुके हैं। क्लाइमैक्स क्या होगा? इमरान खान जीतेंगे या जेल जाएंगे? पाकिस्तान में चुनाव होगा या विपक्ष का प्रधानमंत्री बनेगा? शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान न्याजी की जीत होगी या शहबाज शरीफ बाजी मारेंगे? ये सभी सवाल इसलिए क्योंकि इमरान खान की किस्मत का फैसला बस अब किसी भी वक्त आने वाला है। फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है और अब भी यह खबर है कि 8 बजे, यानी कि पाकिस्तान के समय के अनुसार 7:30 बजे, और यहां पर 8 बजे भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रात 8 बजे का वक्त था, डिप्टी स्पीकर के फैसले पर आएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 5 जजों की बेंच ये फैसला सुनाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान के ये खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, वैसे चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो कह चुके हैं कि 3 अप्रैल का जो डिप्टी स्पीकर का फैसला था वो गलत था। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ संकेत, फैसले के खिलाफ, इमरान के खिलाफ फैसला आएगा, इसके संकेत मिल चुके हैं। नेशनल असेंबली का फैसला गलत, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। फैसला सुरक्षित है, किसी भी वक्त यह फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट परिसर में इस बीच यह भी खबर है कि कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में पाकिस्तान में कमांडो तैनात कर दिए, यानी कि यह पाकिस्तान के भविष्य को तय करने वाला सबसे बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट साफ करने वाली है कि पाकिस्तान में चुनाव होगा या विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा। आज इमरान खान की जीत होगी या पाकिस्तान की आर्मी जीतेगी? इमरान सरकार में संविधान के हिसाब से संसद में भंग की गई या फिर इमरान खान ने अपने देश के लोकतंत्र का बेड़ा गर्क कर दिया? कर्नल टिक्कू, एक रिएक्शन जल्दी से आपका, क्या होने वाला है? मुझे लगता है अगर कानूनी तौर पर देख लिया जाए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर उनको एग्जामिन करना पड़े चीफ जस्टिस जुडिशरी को, तो फैसला इमरान खान के बरखिलाफ जाएगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का फैसला पाकिस्तान के आइन के बिल्कुल बरखिलाफ था। और खिलाफ होगा तो क्या होगा, मुझे ये समझाइए ना। नहीं, अगर देखिए वहां पर क्या खिलाफ होगा तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट लिया जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर लोगों को, एमएनएस को बता दिया जाएगा कि वो अपना वोट डालें, और उसमें मेजॉरिटी सबको मालूम है किसकी है। इमरान खान इलेक्शन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाएगा, वो हट जाएगा, सरकार विपक्ष के पास चली जाएगी। और ये एक चीज थी जिसके बारे में इमरान खान को काफी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो 10 मिनट भी हुकूमत को विपक्ष के हाथ में नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर उनके पास हुकूमत आ गई तो वो पूरी फाइलें खोलेंगी और इमरान खान या तो जेल चला जाएगा या वो भाग जाएगा पाकिस्तान। ये उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। नहीं तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोट करा लेता। तो इसमें इतनी क्या बात है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं अगर वो करा लेता तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक सबसे बड़ा मौका था इमरान खान के लिए। लेकिन वो डर रहा था कि अगर हुकूमत उसके हाथ से निकल गई और विपक्ष के हाथ में चली गई तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और यही होने वाला है। हमारे साथ कमर चीमा पाकिस्तान से 2 मेहमान हैं। मोना आलम हमारे साथ है। मोना जी, आपका स्वागत। और कमर चीमा हमारे साथ है। पहले आप दोनों से मैं खबर ही जानना चाहूंगा, ये 8 बजे फैसला भारतीय समय अनुसार 7:30, मतलब किसी भी वक्त आ सकता है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर आप लोग? पहले कमर चीमा आप। देखिए, अभी तक की जो रूलिंग, जो डिस्कशन हुई है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें जो पता चल रहा है वो ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो 5 रुकनी बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की वो इलीगल है। इट मींस कि जो फैसला आ रहा है वो एटलीस्ट, इससे तो ये पता चल रहा है कि जो नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो जो उसके बाद प्रेसिडेंट ने असेंबलियां तोड़ी इमरान खान की एडवाइस पे, वो भी नल एंड वाइड हो जाएगा। सो वापस सारी सियासी जमातें पार्लियामेंट जाएंगी जहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा इमीडिएटली। तो ये पता चल रहा है। लेकिन जाहिर बात है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये सो मोटा नोटिस लिया गया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 184/3, तो इससे अभी भी पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट और क्या सोच रही है। आज पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि हम अगले इतनी जल्दी 3-4 माह में इस तरह इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम तैयार नहीं है,
क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी मदद नहीं की। अक्टूबर तक तो शायद। सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बुला लिया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, लेट्स सी वो क्या इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट देते हैं। नहीं तो अक्टूबर तक, ये शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान मीडिया से रिपोर्ट थी मोना आलम की, अक्टूबर तक चुनाव नहीं हो सकते, मतलब 7 महीने चुनाव नहीं हो सकते पाकिस्तान में। तो ऐसे में फिर क्या होगा, क्योंकि फैसला लगभग ये मानकर चल रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ ही आएगा। डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत ही बताया है चीफ जस्टिस ने। मोना आलम जी देखिए, मुझे ये लगता है कि दोनों चीज़ों को अलग ट्रीट किया जाएगा। यानी कि डिप्टी स्पीकर की एक तो बात तय है कि बड़े क्लियर ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि उनका फैसला जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और उन्होंने ये कहा कि वो उस वक्त दिया गया तो इसमें मैलिफाइटी भी शो हो रही है। उस वक्त फैसला दिया गया जब अपोजिशन के पास क्लियर मेजोरिटी थी पार्लियामेंट में। वो क्यों थी, किस लिए थी, वो एक बात की बहस है, लेकिन जो नंबर्स थे वो क्लियरली अपोजिशन के पास थे, तो इसमें मैलिफाइटी भी एक तरह से प्रूव होता है। आई थिंक कि शायद ये जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उनके हवाले से मे बी कोर्ट कुछ प्रोसीड करे, उनके ऊपर इस हवाले से प्रोसीडिंग्स चलाएं कि इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला क्यों दिया। बट ऑन द अदर हैंड मेरा ये ख्याल नहीं है कि असेंबलीज को ये लोग कहेंगे कि नहीं सारी असेंबलीज वापस आ जाएं और वोटिंग अब दोबारा से उसी दिन से होगी जैसे 3 अप्रैल को हालात थे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उसका रीजन ये है कि एक तो नंबर 1 उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है, तो इससे भी एक बहुत वाज़े एक ये लग रहा है कि वो चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चाहते हैं कि फ्रेश मैंडेट लें। सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी रिमार्क दिया था बाय द वे, उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते इस दफा वीक गवर्नमेंट आए, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसी हो जो अपने पाँव पर खड़ी हो। ऑब्वियसली ये जो कोalition है ऑपोजिशन की इस वक्त, उसमें मेरा ख्याल है 8 या 10 पार्टीज हैं अलग अलग, तो अगर ये सारी मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो डेफिनेटली वो भी उसी तरह से वीक होगी जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है। एक सवाल है, एक मिनट रुक रहा हूं आपको। अगर तो डिप्टी स्पीकर के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है आपकी सुप्रीम कोर्ट, तो बतौर प्रधानमंत्री संसद भंग करने का फैसला भी तो उलट जाएगा ना फिर? नहीं, आई रियली थिंक कि ऐसा नहीं होगा। उसका यही रीजन है कि वो बहुत एक अजीब सी सिचुएशन लगेगी। मेरा वाकई अभी तक यही ख्याल है कि वो लोग दोबारा उसको उस पूरे फैसले को रिवर्स नहीं करेंगे। सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह हो सकती है, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत दफा ये इंडिकेट अपने रिमार्क्स में कर चुका है इस पर्टिकुलर हियरिंग में कि फ्रेश मैंडेट चाहिए और कमजोर गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। इलेक्शंस जो हैं वो इसका हल है। जुनेजो के टाइम पर एक फैसला इस तरह का हुआ था जहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस को उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस के जरिए हल किया जाए, और साथ साथ ये भी मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ये भी साथ कह रहे हैं कि हम जो पार्लियामेंट की रूलिंग्स हैं उनके खिलाफ हम बात नहीं कर सकते हैं। तो एक ये भी चीज है, पिछले सारे फैसले और जो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं वो इस तरह से ही सेट हुए हुए हैं कि पार्लियामेंट को सुप्रीम मानकर उनके फैसले को ओवर रूल नहीं किया है किसी भी कोर्ट ने। तो मेरा ख्याल है वो तो फिर आर्टिकल 5 अगर पार्लियामेंट सुप्रीम, तो आर्टिकल 5 जिसकी पीटीआई इमरान खान बार बार दलील दे रहे थे, डिप्टी स्पीकर ने दी विदेशी साजिश, आर्टिकल 5 उसका क्या होगा? उसके लिए मुझे लगता है जुडिशियल कमीशन शायद बन जाए, क्योंकि ये ऑपोजिशन भी चाह रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं। उनका मैं आपको सही बताऊं कि उनके लिए चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं पब्लिक डोमेन में। उसका रीजन ये है कि इमरान खान ने, आपने देखा है कि बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने कहा है कि ये साजिश का हिस्सा हैं, गद्दार हैं, तो इसलिए पब्लिक डोमेन में ऑपोजिशन के लिए चीजें मुश्किल है जो उनके लोग खुद मान रहे हैं। इसलिए ऑपोजिशन ने ही ये प्ली रखी है कोर्ट को कि ये आर्टिकल 5 का जो धब्बा है ये हम लेकर पब्लिक में नहीं जा सकते हैं, हमारी जान छुड़ाएं इस धब्बे से। तो उसका मुझे लगता है यही हल है कि वो जुडिशियल कमीशन शायद इसके ऊपर बना दे। ये भी आई थिंक इमरान खान इसको अगर 5 पॉइंट में आप समझा दें, मतलब आप जो मुझे बता रही है मोना आलम, एक तो डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर कानूनी, नंबर 1, नंबर 2 संसद भंग कर, नेशनल असेंबली भंग करने के फैसले को रद्द नहीं किया जाएगा, वो भंग रहेगी, नंबर 3 चुनाव होंगे, और नंबर 4 चुनाव तो लेकिन अक्टूबर में, तो अभी के लिए कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो कौन? जी इसके हवाले से मुझे लगता है डिसाइड करना है, और इसी शायद इलेक्शन कमीशन को बुलाया हुआ है। उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है। वो मुझे लगता है कि बोलेंगे ऑपोजिशन को कि देखिए हमने स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई कर ली है, स्पीकर को हम लोगों ने, इसके लिए हम उनके ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हैं कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग क्यों दी, लेकिन उसके बदले आप भी जो है वो ताबुन करें, कोऑपरेट करें, और नए इलेक्शन के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है इसमें अपने नाम, और फिर वो सारे जो नाम हैं वो फिर मिलकर वो अल्टीमेटली जो फैसला है इलेक्शन कमीशन करेगा कि इतने दिन जो है वो इंटरिम सेटअप कौन बनाएगा, कौन लोग होंगे। और मुझे लगता है थोड़ा सा वो लोग इलेक्शन कमीशन को भी बोलेंगे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन ये बात नहीं कर सकता है कि हम अक्टूबर से पहले हम चुनाव नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ये बात नहीं कह सकता है। इलेक्शन कमीशन पे ये मैंडेटेड है
बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि उनको रेडी रहना चाहिए कि किसी भी वक्त 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए जाए। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं कि हम रेडी नहीं है, तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने रोल के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहा। सो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ये भी बात जो है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को बुलाया गया है कि आप ये इंश्योर कराएं। ये कोई जवाब नहीं है कि आप कहें कि नहीं हम कराई नहीं। अच्छा कमर चीमा, ये पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 90 दिन के लिए बेसहारा छोड़ दिया आपने पाकिस्तान को, फैसला गलत 3 अप्रैल का। तो जो मोना आलम कह रही है कि स्पीकर के फैसले को गलत बताया जाएगा लेकिन संसद भंग करने के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा, तो फिर चुनाव होंगे वो 4-5 महीने। तो अभी फिर इमरान का क्या होगा, मतलब वो जानना इंपॉर्टेंट है। उनका क्या होगा, वो जेल जाएंगे फिर, उनके पुराने केसेस खुलेंगे फिर? देखिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो एक्शंस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद हुए वो किस तरह वापस आ जाएंगे जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुअत्तल हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से जहां से बात चली उसको उसकी जो बेस ही गलत है, तो अगले एक्शन किस तरह जस्टिफाई हो जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, जिस तरह के चीफ जस्टिस ने बार बार एक चीज कही है, संसद भंग का फैसला वापस होगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से मुझे ऐसे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि देखिए जब 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं तो वो कुछ ना कुछ, जारी बात हमसे अच्छा सोच रहे होंगे। सो आगे जाके एक तो बेसिस ही गलत हो गई, आगे जाके जो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं बिलावल भुट्टो या बाकी लोग, उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हम तब्दीलियां लेके आना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं। इमरान खान अपनी मर्जी की रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, जो काम पार्लियामेंट के करने के वो पार्लियामेंट करे। हमने, क्योंकि लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन को जो छेड़छाड़ की गई है, हमारा मैंडेट उस तक आता है। अब वो चीज है कि क्या वो कहेंगे इलेक्शन करवाओ, तो ये तो फिर पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत हो गई। लेकिन वो ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्शन कि जो लुकिंग आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, वो देख सकती है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो जाए, तो ये चीज तो लगती है। लेकिन आगे जाके हमें इस चीज को देखना है कि इमरान खान के हवाले से आपने बात की, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को जेल में जाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी, और ना ही कोई इस तरह के उनके ऊपर केसेस हैं, और ना ही ऑपोजिशन इस वक्त बड़ी मैच्योर ऑपोजिशन है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने बहुत दफा रूल कर लिया है, ये 2-2 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको पता है गवर्नमेंट कैसे करनी है। इमरान खान की स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रूल करने की बिल्कुल डिफरेंट थी। वो समझते थे जितना मैं तकसीम करूंगा, डिवाइड करूंगा, लोग मेरे साथ रहेंगे और इनको बुरा भला कहेंगे। जबकि ऑपोजिशन अभी तक इस तरह की कोई जो है वो डिवाइड उस तरह नहीं कर रही, ना फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर ना बाकी। तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान जेल में ही वो चीजें नहीं होंगी। अच्छा, इमरान खान की पार्टी के नेता भी हमारे साथ मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब हैं, पीटीआई के नेता है। अब्बासी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया। हाँ देखें जी, अभी थोड़ी देर में जो फैसला आएगा तो हम तो इसको 3 तरह से देख रहे हैं। 3 इसके एक्सपेक्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी, और दूसरा इंतजामी एक्सपेक्ट्स है, और तीसरा है इसके सियासी एक्सपेक्ट्स। तो अभी जो भी फैसला आएगा उसमें आने वाले हालात में इसके जो अगर कानून और आइन के मुताबिक आएगा तो फिर उसकी बाकी जो इंतजामी मामला बहुत सारे आगे हो चुके हैं, जिसमें डिसॉल्व हुई है हमारी पार्लियामेंट, और फिर सदर साहब ने केयर टेकर के लिए एक प्रोसेस था वो शुरू किया, और तीसरे इंतजामी मामला जो है इस टाइम पूरा मुल्क जो है वो किस तरह आगे चलेगा। तो ये फैसले पे हम देख रहे हैं, अगर इस पे फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ फिर तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और बाकी अभी जो बात कर रहे थे आप इमरान खान पे कोई केस अभी, जब तक मैं आपसे बात करूं इस टाइम तक पूरे पाकिस्तान में इमरान खान पे कोई केस नहीं है। और सेकेंडली, अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की वो एडवेंचर की गई तो इस टाइम हर पार्टी की जरूरत फ्रेश मैंडेट है, अच्छा अमन अमान है। तो आप समझते हैं कि अगर इमरान खान के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ की गई तो मुल्क के सियासी हालात, अमन अमान के हालात, फिर हमारी पार्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर पार्टी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई हरकत। आप तो कुछ धमकी से, आपकी टोन थोड़ी धमकी वाली है, मतलब कुछ अगर कुछ हुआ तो फिर जो है अमन अमान बिगड़ सकता है, कुछ इस तरह की बात। क्योंकि नहीं देखिए, जब ज्यादती होगी, अगर ज्यादती होगी तो फिर तो कोई भी घर पे आराम से नहीं बैठेगा ना। इस टाइम हम
चाह रहे हैं कि फ्रेश मैंडेट हो, आवाम के पास जाया जाए, नए इलेक्शन हो और जिसको आवाम चुने वो हुकूमत करे। तो अगर इस तरह जिस तरह की वो कुछ ये चीजें सुनाई है कि अगर कहीं कोई छेड़छाड़ हुई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा वायलेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा चार्ज वर्कर किसी का नहीं। और इस टाइम इमरान खान, अभी 10 दिन पहले हमने जलसा किया, उसमें ये मेरा सबको बस पता चल गया कि सबसे पॉपुलर आरिफ आरिफ अब्बास जी, मेरा सवाल है कोई और सरप्राइज तो नहीं है ना? बस अब मतलब एक सरप्राइज आप कह रहे थे, सरप्राइज देंगे आप खत्म हो गए सारे सरप्राइज। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 5 वाला सरप्राइज था, कोई और सरप्राइज तो नहीं बचा ना सर अभी? नहीं, आर्टिकल 5 तो एक चीज थी जो एक्सरसाइज हुई, आपके सामने हुई। उसी आर्टिकल 5 पे ये रूलिंग आई। हमारे डिप्टी जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, तो सरप्राइज कोई भी नहीं है, ये हकीकत है और बड़ी स्ट्रांग हकीकत है कि इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है। और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो इलेक्शन हो। और हम पहले बैसाखियों पे थे, हमारे पास सिंगल मेजोरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, तो हम चाहते हैं कि अभी हम अक्सरियत के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था, 3 अप्रैल का फैसला गलत है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कह दिया, यानी कि फैसला आपके खिलाफ आने जा रहा है, तो आप भी मानकर चल रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मेरी अर्ज सुने। अब आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है और हम सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी मानते हैं जी। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म के पाबंद है और जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म करेगी उसको मुताबिक हम आगे चलेंगे। लेकिन जहां तक आर्टिकल 5 का ताल्लुक है, हमने हर बंदी की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। हमारे डिप्टी स्पीकर के नजदीक उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो उसने एक्सरसाइज की। अगर सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर इदारा है, उस तशरीह वो करता है आइन के किसी भी क्लास की, तो अगर वो समझते हैं ये गलत हुआ तो हमारी सार आंखों पर हम उनका हर फैसला बिल्कुल ट्रू स्पिरिट के साथ कबूल करेंगे। नहीं तो फिर जो है विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा या फिर आगे 6-7 महीने में चुनाव होंगे, कोई बैकअप प्लान है आपका? बस फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विशंबर दयाल भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, अब्बासी साहब मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि उस दिन भी लगभग हम मानकर चल रहे थे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होगा और नंबर्स हैं नहीं आप लोगों के पास। उस दिन भी सरप्राइज आ गया था, एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी आर्टिकल 5। अब आज ये उम्मीद है कि अब ये खत्म हो जाएगा और पता लग जाएगा अब क्या, या आज भी कोई नया सरप्राइज है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? आप कह रहे हैं लोग सड़कों पर उतरेंगे और गुस्सा, वो सारी चीजें भी अभी होनी है क्या? नहीं, अगर हमारे लीडर के साथ किसी ने ज्यादती करने की कोशिश की तो उस सूरत में, अदरवाइज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और सारी पार्टियों को अवाम में जाना चाहिए। और हमारा एक्सपेक्टेशन यही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत की पूरी किए बगैर डिसॉल्व हो तो विद इन 90 डेज, अगर मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व हो तो 60 डेज। चूंकि ये पहले डिसॉल्व हो रही है अपनी मुद्दत से, विद इन 90 डेज हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए और उसके लिए हम तैयार। ठीक है, विशंबर दयाल भी यहां पर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है। जनरल दयाल, बच जाएंगे इमरान, क्या होगा? देखिए, इमरान बचे हुए हैं। ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो इमरान की विन विन सिचुएशन है। देखिए, इमरान जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जाते तो वो मेजॉरिटी में नहीं थे, तो वो रेजोल्यूशन में मतलब जब अगर वोटिंग होती तो वो हार जाते, तो वोटिंग टाल दी गई ना। और फिर अगर वोटिंग होती या वो, और उसके तहत जब उनके नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो एम्पावर्ड नहीं थे असेंबली को भंग कर सके, तो उन्होंने वो रिकमेंड कर दी ना एक विंडो लेके। अब ये सारा नैरेटिव जो है ये विन विन सिचुएशन में इमरान का है। इमरान खान जो है इस आज से 45 डेज पहले बिल्कुल उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो वादे लेके आए थे वो फेल हो चुके थे बिल्कुल। ये एस्टेब्लिशमेंट भी जानती थी, फौज भी जानती थी, बाजवा साहब भी जानते थे कि अगर इस घोड़े पर दोबारा से पैसे लगाए तो वो बेकार जाएंगे, क्योंकि जनता धीरे धीरे रियलाइज कर गई थी कि वो एक बवंडर बना चुके हैं और उस बवंडर से वो फेल होंगे। मैं मोना के साथ बिल्कुल सहमत हूं। आज ये जो है फैसला बिल्कुल क्रिटिसाइज करेगा स्पीकर के डिसीजन को, लेकिन बोलेगा पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का जो फैसला है उसको रिकंस्टिट्यूट, प्रेसिडेंट सुप्रीम है। ये सब ड्रामा चल रहा है।
4 दिन से ड्रामा चल रहा है कि किस तरह से पतली गली से इसको लीगली दिखाया जाए कि सब ठीक है और इलेक्शन होंगे और ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है। वो एक नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं कि राष्ट्रवाद मैं राष्ट्रवाद कौम को खतरा है, एंटी नेशनल फोर्सेस काम कर रही हैं, ऑपोजिशन गद्दार है, और ये नैरेटिव सक्सेसफुल हो चुका है। उनकी पॉपुलैरिटी राइज हो रही है, गलियों में लोग उनके नाम के नारे लगा रहे हैं। तो ऑपोजिशन जो है उसको ना उस दिन पार्लियामेंट से कुछ मिला, और मैं नहीं समझता आज उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत स्पीकर के फैसले को हाँ, गलत इलेक्शंस में कितने अगर डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बता रहा है चीफ जस्टिस, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इमरान, तो ये तो झटका है ना इमरान खान के लिए। ये कैसे विन विन सिचुएशन होगी सर? नहीं, ये बिल्कुल झटका तो सुप्रीम तो इमरान को नहीं ना, ये तो स्पीकर को झटका हो गया। एक छोटा सा फैसला उसका क्रिटिसाइज कर दिया। तो विन विन सिचुएशन ये कि इलेक्शन 3 महीने के अंदर हो, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, और अब डिले ना हो और ऑपोजिशन का कोई प्राइम मिनिस्टर ना आए। विन विन सिचुएशन है ना, ये विन विन सिचुएशन है। कह रहा हूं, ये और इसमें फौज भी लगे कि भाई फौज उसके खिलाफ थी, फौज इसके खिलाफ थी। सर मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, चेरी ब्लॉसम, वो नारेबाजी हो रही थी, जूते पॉलिश करने वाली शाहबाज की, पीएमएलएन की, उनके नेताओं को चिढ़ाया जा रहा था, मुंह चिढ़ा, तो उस वक्त था जैसे पीटीआई की जीत हुई, यही बताया जा रहा था ना। जैसे ये तस्वीरें इस वक्त, ये फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें दिखाई उस वक्त जो पाकिस्तानी संसद में हुआ था कि चेरी ब्लॉसम, वो शाहबाज, उनके फैमिली को चिढ़ाया जा रहा था, शाहबाज परिवार को, पीएमएलएन को, और इस तरह से तो उस वक्त दिखाया जा रहा था जैसे इमरान खान की जीत हुई, इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक चला, ये एक मास्टर स्ट्रोक चला और वो जीत गए एक तरीके से। अब आज अगर ये उस फैसले को पलटा जाता है तो झटका होगा ना, तो ये ऑपोजिशन की जीत होगी। आप कह रहे तब भी विन विन है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। कमर्ची मारो से पहले जनरल सिन्हा आपके पास आऊंगा, पहले विशंबर दयाल। ये मुझे मैं एक बोलिए ना, बिल्कुल सर। जनरल दयाल है ना, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि भी इलेक्शन हो। अब जब उनको नंबर लूज कर गए और तो वो इलेक्शन चाहते थे, तो इलेक्शन चाहते थे, एक नए नैरेटिव के साथ चाहते थे। वो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड कर दिया। उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कोई नहीं पूछेगा ना। तो ये विन विन सिचुएशन इसलिए है कि वो अब सबसे प्रबल दावेदार हैं अगले इलेक्शन में जीतने के लिए। तब तक एक हंकी डोरी सरकार रहेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी। वो प्रेसिडेंट और एस्टैब्लिशमेंट उस केयर टेकर गवर्नमेंट का ध्यान रखेंगे। ऑपोजिशन का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जो अगले 18 महीने में परफॉर्मेंस करता होगा। इंपॉर्टेंट ही है ना, मतलब आप कह रहे हैं क्या नो कॉन्फिडेंस, कमर्शियमा क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना होगा? अगर नहीं करना होगा तो फिर वाकई में विन विन है कि भैया वो पीएम भी नहीं रहे, नो कॉन्फिडेंस भी नहीं फेस करना पड़ा, और चुनाव भी हो रहे हैं, और वो सहानुभूति संभवता मिल भी जाए कि विदेशी साजिश है। कमर्शिमा देखिए, यही सारा सवाल ये है कि जब एक दफा नो कॉन्फिडेंस मोशन जब फाइल हो जाता है तो फिर उसका लॉजिकल कंक्लूजन आना होता है। इसी चीज के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटा नोटिस लिया था कि बेसिकली ये आइन को इन्होंने मुअत्तल कर दिया, आइन की वॉयलेशन की है। तो यहां पे हमारा जो इंटरफेरेंस बनती है, इससे पहले कि सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट जाती, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ही इस पर नोटिस ले लिया था। तो इट मींस कि वो जो फंडामेंटल एक्टिविटी है वो कंप्लीट ही नहीं हुई। तो कहा जाता है कि इमरान खान असेंबलियां तब तोड़ सकते हैं जब अगर वो प्राइम मिनिस्टर हो, हाँ जी, और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल अगर नहीं किया गया तब तब वो असेंबलियां तोड़ सकते थे। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर दिया गया तो वो असेंबलियां नहीं तोड़ सकते। एक बात, हाँ वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब की जो पोजीशन है वो ये है कि वापस सुप्रीम कोर्ट भेजेगी मेरा ख्याल है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहेगी कि इलेक्शन लड़े, और उसके लिए हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि तमाम पार्टीज के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तो वो बाकी जमातों को भी इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन लड़ो तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन शायद साथ साथ वो ये भी कह दें कि वापस जाके वहां पे करो। तो ये अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट बोलती नहीं है हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, जनरल सिन्हा एक कमेंट आपका, मुझे ब्रेक पर जाना है। जनरल सिन्हा एक कमेंट आपका। एसपी सिन्हा, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा। जनरल सिन्हा, देखिए, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से जो फैसला 3 अप्रैल को लिया गया वो पूरी तरह से गलत है। सवाल यह है कि प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री तभी रह सकता है जब मेजॉरिटी उसके पास हो, 172 सीट हो। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन 8 मार्च को असेंबली में दिया गया, तो यदि आर्टिकल 5 और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के मामला था तो 27 मार्च तक इमरान सरकार क्या कर रही थी। तीसरी बात कि इमरान खान का ही सरकार का जो लीगल विंग है उसने एडवाइस किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो सेंडर है वो शेयर नहीं कर सकता, पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकता। जो रिसीवर है, इस केस में इमरान खान, वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। आर्टिकल 62(1)(f कहता है
कि ऐसे केस में इमरान खान को पूरी तरह से लाइफ टर्म पॉलिटिकली बैन किया जा सकता है। अब मैं आता हूं कि जब चर्चा होनी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन का, तो ये आर्टिकल 5 कहां से आ गया? एक और बिंदु, मेरे को 1.5 मिनट दीजिए, क्योंकि सबसे लास्ट में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। नहीं, अभी है सर, लास्ट 9 बजे। नहीं, सबसे लास्ट में दिया आपने, 22 मिनट के बाद मुझे याद किया, उसके पहले आप भूल गए मेरे को। जनरल से तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हुआ है 3 अप्रैल को, ये बहुत डेंजरस, खतरनाक प्रेसिडेंस है पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि भविष्य में एज ए कॉन्सेप्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री जिसको लगेगा कि हम हारने वाले हैं, वो आर्टिकल 5 इन्वोक कर देगा और प्रेसिडेंट कोट करेगा कि इस केस में तो हुआ था तो हमारा भी मानो। तो ये मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान के प्रजातंत्र में होगा ही नहीं, ये दूसरा खतरा है। तीसरी बात कि जब चर्चा है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे तो वोटिंग करवाओ, और प्रधानमंत्री तो तब तक जो ही नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट किया गया कि डिस्कशन होगा, प्रधानमंत्री इमरान खान सीजेस टू बी प्राइम मिनिस्टर, तो कोई भी रिकमेंडेशन जो है वो वैलिड नहीं है, और वो संसद भंग वाली भी वैलिड नहीं रहेगी, एकदम नहीं वैलिड है। एक छोटा सा ब्रेक, होगा क्या? इमरान खान जीतेंगे या जेल जाएंगे? होगा क्या? इमरान खान हारेंगे, जीतेंगे? छोटा सा ब्रेक, देश नहीं झुकने देंगे, देख रहे हैं आप, किसी भी वक्त आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान की। इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। मैंने हमेशा एक चीज कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। ये है ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। और 8:30 बज चुके हैं इस वक्त। एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। थोड़ी देर में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान को लेकर, 3 अप्रैल को फैसले को लेकर। इस बीच खबर है सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कोर्ट रूम के सभी दरवाजे बंद किए गए, ये खबर आ रही है। कमांडोज तैनात किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईसी के अधिकारी को, जिसका भी कमर चीमा भी बता रहे थे, वो भी हमारे पास अब खबर आ रही है। चुनाव आयोग, ईसी के अधिकारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है और अब फैसला किसी भी वक्त आ सकता है 8:30, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पूरी दुनिया की नजर है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो हुआ पाकिस्तान में 3 अप्रैल को लगभग तय माना जा रहा था, इमरान खान की विदाई तय मानी जा रही थी, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया। सरप्राइज किया, डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 इन्वोक किया कि विदेशी साजिश है और ये विदेशी साजिश है, इसलिए इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई। नंबर्स भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कुल सांसद 342 है नेशनल असेंबली में, वहां पर बहुमत 172 इमरान के पास 163 हैं, 22 उनके अपने पर्सनल जो पार्टी के विधायक वो बगावत कर गए। लेकिन सामने अगर आप देखें विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का नेता शहबाज शरीफ को चुना जा चुका है, पाकिस्तान में उनका प्रधानमंत्री बनना मतलब विपक्ष की तरफ से लगभग तय है। और वहां पर नंबर देखें तो 178 है, तो 172 में 6 जोड़ दीजिए, यानी कि मैजिकल फिगर से वहां पर ज्यादा है। लेकिन कोर्ट रूम के सभी दरवाजे बंद किए गए, सुरक्षा बढ़ा दी गई। कमर चीमा, सुरक्षा बढ़ा दी गई, कमांडो तैनात, मतलब क्या होगा क्या कमर चीमा? देखिए, लार्जली ये लगता है शायद कि कोई दंगा फसाद हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस तरह की कुछ चीज होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, सारी पार्टीज के वहां पे नुमाइंदे मौजूद होंगे, लोग मौजूद होंगे, तो अमूमन जो है इस तरह के हाई प्रोफाइल फैसलों के वक्त सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। लेकिन लार्जली कोई सियासी जमात या किसी सियासी जमात में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला क्रिएट कर सके। लेकिन क्योंकि ये रेड जोन है पाकिस्तान का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट है, कौमी नेशनल असेंबली है और जो बाकी हसास इदारे हैं, इस रेड जोन में नॉर्मली सिक्योरिटी ज्यादा होती है। आरिफ अब्बासी जो पीटीआई के लीडर, वो तो यहीं वो खुद ही कह रहे हैं अगर कुछ खिलाफ फैसला हुआ तो भाई लोग सड़कों पर उतरेंगे। वो तो यहीं पर ही उनकी टोन आपने सुनी। पीटीआई के लीडर अभी कह रहे थे, आरिफ अब्बासी साहब, आपने उनको सुना कि कुछ भी अगर आइन के खिलाफ हुआ, संविधान और इमरान के खिलाफ हुआ तो लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। इमरान खान ने आज कहा है, इमरान खान ने आज कहा है जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम कबूल करेंगे, ये इमरान खान ने अभी कहा है थोड़ी देर पहले। तो ऐसा क्या फैसला, मतलब फैसला क्या फैसला, कमर चीमा समझाइए ना। फैसला होगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बता दिया जाएगा और नो कॉन्फिडेंस में वोट होगा। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्या है, नो कॉन्फिडेंस वोट होगा नहीं होगा, शायद इस पर नजर है शायद कमर चीमा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नो कॉन्फिडेंस का वोट हो। अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं होता और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कह दे कि अगले इलेक्शन करवाए जाएं, तो इसको कहा जाएगा ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है। ये इसको हमारे पाकिस्तान की तारीख में जो अदालती तारीख है उसमें नजरिया जरूरत की बड़ी वैल्यू रही है। इसलिए तमाम सियासी जमातों ने बार बार सुप्रीम कोर्ट को और सिविल सोसाइटी ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इसको दफन करें और जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉरएवर अपहोल्ड किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ठीक है मिट्टी पाओ, चलो आगे की तरफ चलते हैं, मामलात को जहां पे हैं खत्म करें और एक और बाब लिखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ऑपोजिशन जमातें और अवाम और सिविल सोसाइटी इस चीज को अप्रिशिएट करेगी। और इसके साथ साथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका भी प्राइमा फेशिया यही मौकफ आ रहा है कि ये क्योंकि वायलेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जारी बात है वापस सुप्रीम पार्लियामेंट में भेजेंगे। लगता भी ये है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है बड़े कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान की सियासी जमातें, ऑपोजिशन, मीडिया इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेगी। अगर इस तरह का फैसला आता है जिसमें जो पार्लियामेंट ने फैसला किया है उसको एंडोर्स करके नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता है, मेरा ख्याल है कि ये जजेस के लिए एक बड़ा अहम मौका है कि वो अपहोल्ड करें कॉन्स्टिट्यूशन को। और बिल्कुल स्क्रिप्टेड लगेगा नहीं लगेगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर, मेरे साथ नीलम जी भी जुड़ गई है, नीलम इरशाद, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीलम जी, इस बीच एक बड़ी खबर एक और मिल रही है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं क्योंकि किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने में अब देरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। कमर चीमा बता रहे हैं वहां से कि कमांडोज वहां पर तैनात किए गए हैं और साथ ही ईसी के अधिकारी, अटॉर्नी जनरल कोर्ट रूम में पहुंचे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया है और वहां पर चुनाव होंगे। वैसे आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चुनाव आयोग कह सकता है कि अक्टूबर से पहले चुनाव संभव नहीं है, हमको समय चाहिए, तो 7 महीने लगेंगे चुनाव होने में, 7 महीने चुनाव होने में लगेंगे। अगर आज इमरान खान को झटका लगता है तो 7 महीने प्रधानमंत्री कौन, क्या विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा या 2-3 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, क्या होगा, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट फैसला। नीलम जी, क्या होगा आपके हिसाब से, आप क्या उम्मीद कर रही हैं? आप सही कह रहे हैं, 4 महीने तो हमारे जो हल्का बंदी में लग जाएंगे और उसके बाद फिर 3 महीने होगा। यू राइट, क्योंकि 7 महीने तो लग जाएंगे। अब 7 महीने के लिए जो पीएम आएंगे केयर टेकर, नॉर्मली तो 3 महीने में होता है, बट अब लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। उनको चाहिए कि डिक्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्यूम 10 ऑफ पनामा लीज का खोलें, तो उनको पता चलेगा कि नून लीग ने क्या किया वो है, और दे शुड प्रोसीड विद आर्टिकल 5 आल्सो। तो अगर इस तरीके से चलेंगे तो आई डोंट थिंक सो कोई हंगामा, कोई ऐसी बात होगी। आर्टिकल 5 ना स्पीकर सिविल सोसाइटी कुछ करेगी, ना के पीटीआई फैसले कुछ को करेंगे, गलत ना तो शायद बता दिया है चीफ जस्टिस ने ऑपोजिशन के पास कुछ करने को है ही नहीं, बिकॉज दे आर आंसरेबल टू द कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट को उनकी सुनवाई में ये है कि उनसे पूछा गया कि आपके अकाउंट में पैसे कैसे आए, पता नहीं। मेरे बेटे, आपके अकाउंट के बेटे के अकाउंट में कैसे आए, पता नहीं। आपकी बीवी के अकाउंट में आए कैसे, पता नहीं। आपके चौकीदार के अकाउंट में इतने पैसे आए, पता नहीं। हर बात का टका सा जवाब दे रहे हैं। तो अब ये कि अब जवाब नहीं देंगे, आगे चलेगी कैसे कैसे आगे चलेगी। आज सीजे साहब ने बोला है कि आज ही फैसला होगा और अब रोजा वोजा खोल लिया है सबने, और आई थिंक इन लोगों को सच बोलना चाहिए। तो रोजे में फैसला तो इमरान खान के खिलाफ आ रहा है। अब ये डिप्टी स्पीकर, नीलम जी, ये तो आपको भी पता है कि फैसला खिलाफ ही इमरान खान के, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बताया तो है। आते हैं, हम खुद चाहेंगे, पीटीआई वाले चाहेंगे, अगर ये पैसा पाकिस्तान वापस ले आते हैं जो खा के वहां लगा के बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं वहां पे, तो आई डोंट थिंक सो क्या अवाम इनको मतलब माफ नहीं करेगी, कर देगी अवाम माफ। बट एक बार वापस नवाज शरीफ आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, लाए लूटा हुआ पैसा वापस लाए और आए। नहीं, नीलम जी, किसको नहीं, इमरान खान को नहीं माफ करेंगी जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर के जरिए करवाया, इतना धोखा दिया, अवाम का पैसा खाया, और इमरान खान ने, इमरान खान को तो पहुंच के चले गए। अब 30 इयर्स का जो गंद है वो इकट्ठा तो हो गया है और इमरान साहब अब साफ कर रहे हैं। तो अब ये कि हम 3.5 साल में कुछ नहीं कर पाए इतना जितना हम लोगों को लोकली करना चाहिए। इंटरनेशनली तो हम लोगों ने इतना
कर्जे माफ कराने की भी सब कुछ बंदोबस्त किया हम नीलम लोगों जी, ने। लेकिन आपके स्पीकर के फैसले को गलत एजुकेशन बताया के सुप्रीम लिए, कोर्ट हेल्थ ने, के लिए आपकी अब चीफ 10 लाख जस्टिस का ने। कार्ड बना के दिया हुआ है। आवाम तो बहुत खुश है। और अभी आपके जो ये चीफ जस्टिस है ग्रोसरीज के लिए भी उमर अता 31,000 बांदलियाल, मिल रहे हैं। उन्होंने एहसास गलत प्रोग्राम भी बता, है। आपको आवाज नहीं आवाम पहुंच रही है बहुत खुश है शायद। इमरान खान के साथ। इनको भी चाहिए कि ये वापस कर दें पैसा, ताकि पाकिस्तान को हम ग्रो और ग्लो होते देखें। तो ये जिद लगा के बैठे हुए हैं कि पता नहीं पता नहीं पता नहीं। जब कोर्ट में कुछ नहीं बोलोगे तो मेरे ख्याल में तो इनको फिर एंटी लगनी चाहिए। इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूंगी कि ये जब झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी करके ठीक है, चलिए नीलम जी आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मोहम्मद आरिफ अब्बासी, अब्बासी साहब, ये तो तय है ना कि इमरान खान के खिलाफ आने जा रहा है फैसला। 3 अप्रैल के डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बताया सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो आप भी शायद जानते हैं। नहीं देखें, नो फैसला कॉन्फिडेंस ना फेस इमरान करना खान- चाहिए, नहीं करना चाहिए आप लोगों को सर? नहीं, ना फैसला इमरान खान के खिलाफ आ रहा है, ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ रहा है। फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आ रहा है। फैसला कॉन्स्टिट्यूशन की फेवर में आ रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को तस्लीम करके कोई फैसला दिया जाता है, वो फैसला किसी के खिलाफ नहीं होता, वो मुल्क के मुफाद में होता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, बार बार आप आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने ये मेरे कर को एक दिया। चीज बताइए इससे सर, अब- क्या 3 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया गया था, हाँ या ना? बिल्कुल देखें हमारे ज़हन लेकिन में क्या- सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं किया गया था। देखें अभी फैसला आने दे ना, अभी नहीं, वो सुप्रीम तो कोर्ट चीफ का जस्टिस फैसला ने नहीं कह आया, ही दिया है ना। वो तो चीफ observation है। जस्टिस ने आपके देखिए, कह ही दिया कि केस 3 अप्रैल का फैसला गलत था सर। तो या तो आप सही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट उनकी- सही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उनकी तो ऑब्जर्वेशन आप थी। 3 अप्रैल को आप जब गलत थे फैसला मतलब? नहीं हम गलत नहीं थे। हमारे जहन में क्या था, मैंने कहा इंटरप्रिटेशन की दिया है, तशरीह है उस क्लास की। हम ये समझते हैं कि एक बैरूनी ताकत ने अपने मफादात के क्यों जब जद पहुंची, देखी हमारी आजाद खारजा, दाखिला, मुआशी, इक्तिसादी पॉलिसियां देखी जो उसके मफादात के मुताबिक नहीं थी, उसने एक साजिश की। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो बहुत बड़ी वायलेशन हुई, आपको पता है 18 अमेंडमेंट के बाद फ्लोर क्रॉसिंग पे पाबंदी है। हमारी पार्टी के 22 लोगों को जब तोड़ा गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशंस नहीं थी, वहां आर्टिकल 6 नहीं लगता नो था। कॉन्फिडेंस फेस करना चाहिए, वो होगा। बस एक बता दिए, फिर मैं यहाँ पर रहूंगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या फेस करना होगा? क्योंकि असेंबली जो भंग करी वो भी फैसला वापस हो जाएगा फिर। जी अगर नो कॉन्फिडेंस कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये कानून के मुताबिक था, जो कि हम समझते हैं कि नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि ये नो कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, वी विल फेस इट। लेकिन हमारे जो अब तक हमारा नैरेटिव है, अब तक हमारा ख्याल है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं था, ये कॉन्स्पिरेंसी थी, एक साजिश थी जो विदेशी लोगों के, बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ कुछ पाकिस्तानी लोगों ने मिलके पार्टी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ की थी। हमारे जहन में ये, अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं नहीं ये अकॉर्डिंग टू तो सर आप पीटीआई के नेता हैं सर, अगर सुप्रीम कोर्ट आपका कह रहा है कि आपका आर्टिकल 5 को लेकर जो आपने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया वो गलत था, तो ये आर्टिकल 5 वाला फैसला गलत हो गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपका। उस फैसले को आने दें, वो ऑब्जर्वेशन है। हम कह रहे हैं कि उस जिन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस पेश किया है उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने वायलेशन किया है, उन्होंने लॉयल्टी के अपनी को मुल्क के साथ लॉयल्टी को डाउटफुल किया है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान को ट्रैक से निकालने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझते हैं कि नहीं ये ठीक थी, तो हम सुप्रीम कोर्ट के आगे सर तस्लीम खम करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। और अगर ये डिप्टी स्पीकर के फैसले को खारिज किया गया तो मतलब ये आपके खिलाफ है ना फैसला? फैसला बिल्कुल हमारी इंटरप्रिटेशन के खिलाफ है। अगर इंटरप्रिटेशन हमारी क्लास 5 की जो है वो ये थी कि ट्रांसपेरेंसी को अपहोल्ड नहीं करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट समझता है कि हम गलत सोच रहे थे, तो हम सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को बिल्कुल मानेंगे और उसके आगे जनरल सेना। अमन, मैं कानूनी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूं। 3 अप्रैल को इमरान खान कानूनी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री थे ही नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास नहीं थी, और मेजॉरिटी उनके पास होती तो वोटिंग होना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री फिर जो नेशनल असेंबली को भंग करने का रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, वो गलत। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं है
तो जो प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन इमरान खान दे रहे वो गलत, तो वो गलत है तो वोटिंग करवाओ, फिर देखो खेल क्या होता है। अब ये जो फॉरेन एंगल बात हो रही है, कॉन्स्पिरेसी, तो मैं ये कहना चाहता हूं 178 जो एमएनएज हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं और 164 जो हैं वो राष्ट्रभक्त है। ये कैसा देश है, ये क्या सिस्टम है, हमको समझ में नहीं आता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इमरान खान एक अंग्रेजी में शब्द है मेगालोमैनिक सिंड्रोम, इसका मतलब होता है एग्जेजरेटेड सेंस ऑफ ओन इंपॉर्टेंस। मेरा ख्याल है इमरान खान इसी बीमारी के विक्टिम हैं, मेगालोमैनिक हैं, क्योंकि लोग उनको पंप करते रहते, तुसी ग्रेट हो जी। तो एक आदमी को ये भ्रम होने लगता है कि मैं अब जनरल बाजवा को टेक ऑन कर सकता हूं, मैं ग्रेट हूं। उसी का परिणाम अब इमरान खान को दिखने को देख रहा है, क्योंकि इमरान खान ने इतिहास नहीं बढ़ाया पाकिस्तान का। विशंबर दयाल, नो कॉन्फिडेंस फेस करना होगा, और अगर ये फैसला इमरान खान के खिलाफ जाता है तो फिर ये जो है इमरान के लिए भी मुश्किलें बढ़ाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा है सारे केसेस खुलेंगे, बिल्कुल, अगर सारी जांच होगी। देखिए और ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का, जो प्रधानमंत्री पद से हटता है या तो विदेश भागता है या जेल जाता है, ये राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री। देखिए अमन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेरा अपना मानना ये है कि जो स्पीकर का एक्शन है उसको तो वो क्रिटिसाइज करेगा और उसको नल एंड वॉइड भी कर दे, लेकिन वो दोबारा असेंबली को कैसे, क्योंकि उस विंडो में, उस पर्टिकुलर विंडो में जब स्पीकर ने अपनी सूझबूझ से, जो ये भाई है ऐसे इनके वर्ड्स होते हैं, अपनी सूझबूझ से उसको खारिज कर दिया और कोई वोटिंग नहीं करवाई, तो उस विंडो में तो जब खारिज हो गया तो वो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो तो नो कॉन्फिडेंस वोट फेस ही नहीं हुआ ना, वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई मीनिंग ही नहीं था, उस पर वोटिंग नहीं हुई, तो उस दौरान उन्होंने असेंबली बंद करवा दी। प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है ना इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट अब कैसे इस पूरे को, ना वो असेंबली को रिकंस्टिट्यूट कर सकते, ना बुला सकते, ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन, इनके लीगल सिस्टम में कहीं भी नहीं है ना, और ना वो प्रेसिडेंट को कुछ एडवर्स वो दे सकते, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रास्ता निकालेंगे क्रिटिसाइज करके और एक लंबी चौड़ी बात करके और इलेक्शन की मुहिम देंगे देश की। तो सर ये तो पूरा स्क्रिप्टेड लगेगा। कर्नल टिक्कू आप बोलिए। तो बिल्कुल लगेगा, इनको कोई साहब किससे फर्क पड़ता है, किसको शर्म है? कर्नल टिक्कू, अमन साहब देखिए, कोई शर्म थोड़ी है इसमें। वेट अमन साहब, दो इश्यूज हैं पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम मुझे लगता है हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का फैसला समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाईएस्ट जुडिशरी, जो वो बोलेगा वो पाकिस्तान का लॉ बन जाएगा। उनके सामने दो इश्यूज हैं। पहला, क्या डिप्टी स्पीकर का फैसला उनके आईन के मुताबिक है या नहीं है। दूसरा, जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बताई जा रही है, अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी बताई जा रही है, क्या उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है। ये दो इश्यूज हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, और जो मुझे लगता है वो बोलेगा, कि डिप्टी स्पीकर का फैसला पाकिस्तान के आईन के मुताबिक नहीं है, तो उसके बाद जो भी फैसले हुए ऑटोमेटिकली वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। दूसरा, मुझे लगता है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक बहुत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और उनकी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने बोला है कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी नहीं उधर ही छोड़ेगा। शायद वो जुडिशल कमीशन बिठाना चाहिए या कोई भी कमीशन बिठाना चाहिए, ताकि वो पता करे कि इसमें कोई तथ्य है, सच्चाई है या नहीं है। जहां तक कि डिप्टी स्पीकर का फैसला है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने डिक्लेयर किया, तो मैं मानता हूं उसका सबसे पहला इंप्लीकेशन यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे कार्रवाई की जाएगी। जहां तक इलेक्शन करने का ताल्लुक है, इलेक्शन तो फिर वही कराएगा जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर होगा। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यह फैसला करेगा कि अगले 7 महीने तक कोई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा। ऐसा हो सकता है डेमोक्रेसी में, लोगों का राज है, जनता का राज है, जनता इलेक्ट करेगी, और जनता ने जब एमएनएज इलेक्ट किए हैं तो एमएनएज जिसकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में होगी, नेशनल असेंबली होगी, वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो फिर एक मिनट, कमर चीमा, ये इंपॉर्टेंट है, कमर चीमा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर डिप्टी स्पीकर के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर पीएम कौन, फिर 6 से 7 महीने के लिए पीएम कौन? शहबाज शरीफ पीएम, ऑपोजिशन के लीडर, फिर पीएम कौन? देखिए जारी बात है जी, देखिए जारी बात है, फिर पीएम जो होगा वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा,
इमरान खान को वोट आउट किया जाएगा। और उसके बाद जाहिर बात है कि जब इमरान खान हाउस की मेजॉरिटी खो देंगे तो फिर उसके बाद नया वोट होगा, और वो उसी दिन वोट हो जाता है, उसी दिन वोट होगा दोबारा। और वहां पे जो पार्लियामेंट में तकरीबन उनके पास नंबर काफी ज्यादा है, 172 चाहिए होते हैं, तो अपोजिशन के पास नंबर काफी ज्यादा है। हाँ, एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है, और वो ये है कि जो रूलिंग पार्टी पीटीआई है वो ये कह सकती है कि बहुत सारे मेंबर नेशनल असेंबली उनकी पार्टी के टूट के ऑपोजिशन में गए हैं, सो लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और उनके खिलाफ जो है वो हम एक्शन लेंगे, कानूनी एक्शन लेंगे। तो उसके ऊपर भी 3-4 महीने लग सकते हैं कि क्या एक्शन उनके ऊपर आता है, क्योंकि अपोजिशन के पास मेजॉरिटी नहीं थी। अगर इमरान खान के मेंबर नेशनल असेंबली टूट के उधर ना जाते, क्योंकि ये कानून भी है पाकिस्तान में फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की जा सकती, तो मसाइल तो बहुत ज्यादा होंगे, एक लड़ाई झगड़ा होगा। तो शायद इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द कराए जाएं और मामलात खराब वरना होंगे। तो ये तो लग रहा है कि इस साल पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ वजीर आजम भी बनेंगे, भले थोड़ी देर के लिए बने। अच्छा, तो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर नो कॉन्फिडेंस पर वोट पड़ता है तो, क्योंकि उधर ऑपोजिशन के पास ज्यादा। अच्छा, एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब जो है अब 8:50 हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी हो रही है, 8 बजे फैसला आना था। अब खबर है कि जज ने फाइल मंगवाई है, लगातार अपडेट्स वहां से आ रहे हैं, फैसले से पहले चर्चा की जा रही है। 8:49 हो चुके हैं इंडिया में, और किसी भी वक्त फैसला जो है वो आ सकता है। और ये फैसला लगभग ये मानकर चला जा रहा है, क्योंकि पहले ही 3 अप्रैल के फैसले को क्रिटिसाइज वहां के सुप्रीम कोर्ट, वहां के जो चीफ जस्टिस है वो कर चुके हैं। लेकिन कमर जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अपडेट्स वहां के पता है। एक बार फिर से वही चीज कि क्या फिर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे अगर ये फैसला लगभग हम मानकर चल रहे हैं इमरान के खिलाफ है? अगर वोट नो कॉन्फिडेंस पर वोट होगा तो फिर नंबर्स वहां हैं और उनका चेहरा शहबाज शरीफ है। जी, जारी बात है, क्योंकि शहबाज शरीफ के पास जो मेंबर नेशनल असेंबली है उनकी पार्टी सेकंड हाईएस्ट उनके पास वोट है नेशनल असेंबली में। और मजे की बात यह है कि इसी तरह पंजाब असेंबली, जो कि 11 करोड़ सूबे की असेंबली है, वहां पे शहबाज शरीफ का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि वहां पे भी अब जो है वो उनके पास नंबर ज्यादा है, और इमरान खान की जमात के लोग टूट के अब तो पीटीआई पीएमएलएन का हिस्सा बन गए हैं। तो लगता यह है कि मरकज में भी और पंजाब में भी इमरान खान सिर्फ अपनी मेजॉरिटी खो गए हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त पैनिक में है, घबराए हुए हैं, कभी कोई एक्शन लेते हैं, कभी कोई एक्शन लेते हैं, ताकि किसी तरीके से मैं इलेक्शन में चला जाऊं और ये अपोजिशन की पार्टी के पास ताकत ना है, क्योंकि उनको डर है कि ये कोई कानून ना बदल दें। क्योंकि इमरान खान ने कुछ कवानीन इस तरह बनाए थे इलेक्शन के हवाले से, जो उन्होंने अकेले ही बना लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ नहीं लिया। उन्होंने कुछ कवानीन इस तरह बनाए कि उन्होंने दोनों हाउसेस को, अपर हाउस और लोअर हाउस को इकट्ठा कर लिया और जॉइंट हाउस से जो रूलिंग जो फैसले कानून बनवा लिए। तो वो एक कंसेंसस फैसले नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से या इलेक्शन के हवाले से जो फैसले होने चाहिए उसमें कम से कम तमाम पार्टीज का कंसेंसस होना चाहिए। इमरान खान की ये खूबी है या खामी है, जिस तरह भी आप समझें, वो कंसेंसस पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जो मैं कहता हूं, जो मैं सोचता हूं, यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, और बाय हुक और क्रुक मुझे ये चीजें करनी है। बाकी सियासी जमातें वक्त के साथ टाइम गुजार के उनको काफी हद तक समझ है कि भले कुछ देना पड़े या करना पड़े, लेकिन सियासी जमातों को साथ लेके चलो, कंसेंसस पैदा करो। तो इमरान खान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने 3.5 साल ऑपोजिशन के साथ बैठे ही नहीं है। तो आइंदा ऑपोजिशन के साथ किस तरह बैठेंगे, वो चीजों को अनडू करेंगी, तो वो और तो इनके लिए बड़ा सख्त मसाइल है इमरान खान के लिए। दो चीजें आपने मुझे समझाई है। इमरान खान की पार्टी चाह रही है, आरिफ अब्बासी साहब, आप लोग चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, स्पीकर के फैसले को बेशक गलत बता दो। ऑपोजिशन चाहता है नो कॉन्फिडेंस वोट हो, हमारा प्रधानमंत्री हो, फिर हम जो है फिर चुनाव में बेशक जाए, क्योंकि आपके पास नंबर्स तो नहीं है। अगर नंबर्स होते तो आर्टिकल 5 कहां से आता है ना अब्बासी साहब? नंबर्स तो है नहीं। अगर आपके पास नंबर्स होते तो आर्टिकल 5 कहां से आता अब्बासी साहब? अभी चीमा साहब बड़ी सही बात कर रहे थे। ये बात मनी का जो कुंभा है, ये जो छोटे छोटे सारे ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं, ये अगर हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी गई, वंस 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ, तो ये एतमाद का वोट क्यों लेंगे, किस तरह लेंगे? हमारे 22 लोग हैं और ऑलरेडी यही बेंच, जिस बेंच ने आज फैसला देना है, इसी के पास उन 22 लोगों का केस आज से 10-15 दिन पहले लगा हुआ है। उस केस की ये हायरिंग कर रहे थे, बीच में ये आ गया और ये एक ही बेंच है।
तो हो सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज उन 22 लोगों के बारे में भी जो काफी एयरिंग हो चुकी है, 8-10 एयरिंग हो चुकी है, वो भी उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे दे। अगर वो 22 लोग निकाल दे तो ये 172 कहां से पूरे करेंगे? जीडीए हमारे साथ खड़ी है, पीएमएलक्यू के 4 वोट हमारे साथ हैं। अगर हमारे 22 लोग निकल जाए, ये 172 का जो फिगर है ये नहीं पूरा कर सकते। तो हम ये समझते हैं अगर हमारे खिलाफ अगर 1 मिनट डिस्क्वालिफिकेशन क्लास के बावजूद हमारे 22 लोगों को ये खड़ा कर देते हैं, वहां वो काउंट हो जाते हैं, जो कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर उसके बाद जब ये कॉन्फिडेंस का वोट लेने आएंगे, उनके मुखालिफ में हमारा उम्मीदवार भी खड़ा होगा, ज़ाहिर है 172 नहीं वोटिंग होगी, तो उसमें वो 22 लोग किस तरह वोट देंगे? अगर वो 22 ये एक और सरप्राइज बचा है, मतलब ये कमर चीमा ये जिसका ये अगर 22 को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर नंबर गेम में इमरान आगे हो जाएंगे, मतलब ये ट्विस्ट है ना ये। बात सुन रहे ना। अच्छा, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, अब्बासी साहब कंप्लीट कर लीजिए। उसमें कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स मेजॉरिटी नहीं ले सकता, ना उनके पास 172 ना हमारे पास, क्योंकि वो 22 लोग इलादा हो गए, तो ये हमारे प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि फिर वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। अगर कोई भी असेंबली में अपनी मेजॉरिटी तो अभी आपके पास नंबर्स नहीं है, ये आप मान रहे हैं? चलिए, अभी आपके पास नंबर्स नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, ये तो आप मान रहे हैं। अगर 22 लोग हमारे उधर चले जाते हैं अदम एतमाद में, तो एतमाद का वोट तो फिर वो नहीं दे सकते। और उस वक्त जब कंपटीशन होगा और ये खुफिया बैलेट भी है, ये सामने गिनती होती है, तो फिर उसमें वो 172 पूरे नहीं कर सकते इन 22 लोगों के बगैर, और हम भी नहीं कर सकते। ये कमर चीमा ये इंपॉर्टेंट है, कमर चीमा ये इंपॉर्टेंट है, ये तो एक और ट्विस्ट हो जाएगा फिर। तो ये नंबर गेम में इमरान आगे हो जाएंगे या किसी के पास नहीं होगा फिर? तो अगर वो 22 को डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिफेक्शन लॉ जो नहीं, ये डिफेक्शन लॉ तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बता रहे हैं अब्बासी साहब, बोलिए। नहीं, ये डिस्क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन ये कहती है कि हमने इस जो बाकी 1.5 साल का टेन्योर रहता है 18 महीने का, हम इसको कंप्लीट ही नहीं करेंगे, हम उससे पहले इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन थोड़ी सी कानून साजी कर लेंगे। एक बात, लेकिन एक चीज है कि जब ये हुकूमती जमात पीटीआई जो लोग डिफेक्टेड है, छोड़ के जा चुके हैं, उनका केस भेजेगी इलेक्शन कमीशन में, वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये पूरा साइकिल बनते बनते टाइम लगेगा। उस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां हो जानी है और उसी चीज का वो वेट कर रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल के जो है वो मामलात उस हद तक जाएंगे। और जब ये कानून थोड़ी सी बना लेंगे जो कानून ये चाहते हैं, तो फिर ये दोबारा इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। जब तक वो जो लोग पीटीआई छोड़ के ऑपोजिशन में जाएंगे, जब तक उनके ऊपर फैसला कोई आएगा, तब तक बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकेंगी और इसी चीज के ऊपर ऑपोजिशन जो है वो खड़ी हुई है। वही तो अब्बासी साहब कह रहे हैं, वो 22 को गिना ही नहीं जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट में 10 से 15 दिन पहले मामला गया हुआ है, वो कह रहे हैं वो 22 को गिना ही नहीं जाएगा। नहीं, वो ऐसे होगा कि जब तक ये लोग जो वोट डालेंगे शहबाज शरीफ साहब, जब तक इन्होंने ये एक्ट नहीं किया, तब तक तो उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज भी कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं तो लाए हमारे पास रेफरेंस। इसका मतलब यह है कि पार्टी इनिशिएट करेगी, इलेक्शन कमीशन में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो ये साइकिल घूमते टाइम लगता है, इतनी जल्दी साइकिल नहीं घूमता, और फिर उनको टाइम भी मिलता है डिफेंड करने का बहुत लंबा, और अदालतें इतनी जल्दी कहां फैसले करती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमर चीमा जी, अब्बासी साहब आपका, जनरल सिन्हा, विश्वंबर दयाल आपका, जनरल दयाल, और कर्नल टिक्कू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। 100 बात के एक बात किशोर अजवाणी के साथ।